नमस्कार, मैं हूं प्रखर यात्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर हसपुरा औरंगाबाद बिहार के शंभू शरण सत्यार्थी जी की। इन्होंने एमए समाजशास्त्र विषय से किया है। यह एक स्वतंत्र पत्रकार और समाज सेवी हैं। कई वर्षों से लेखन में सक्रिय हैं। देश के अति प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सत्यार्थी जी की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। यह दिल्ली प्रेस के नियमित लेखक हैं। संप्रति शिक्षण संस्थानों का संचालन। आज हम आपको गुरु शिष्य की अनोखी परंपरा चौक चंदी के विषय में बता रहे हैं, जो शंभू शरण सत्यार्थी जी ने लिखी है। गुरु जी के सम्मान में चौक चंदी गाने की परंपरा बिहार के गांवों में विद्यमान थी। आज वह परंपरा समाप्त हो गई है। चौक चंदी गाने वाले आखिरी पीढ़ी के लोग आज भी बिहार के गांवों में हैं और सैकड़ों तरह के चौक चंदी गीत उन्हें कंठस्थ याद हैं। उनसे चौक चंदी गीत सुनकर आप खूब आनंद उठा सकते हैं। मैंने बिहार के गांवों में स्त्री पुरुषों से मिलकर इन चौक चंदी गीतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह जानकर आश्चर्य होता है कि इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोक कंठ में विद्यमान है ये गीत। गूगल में सर्च करने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। भादो मास के चतुर्थी तिथि को गुरुजी और शिष्य साथ में घर घर दरवाजे पर जाकर सामूहिक रूप से गुल्ली डंडा बजाते हुए चौक चंदी गाते थे। बच्चों के गार्जियन गुरुजी को उपहार स्वरूप धोती, थाली, साड़ी, झूला, कुर्ता का पीस, नकद पैसा सहित जरूरत का सामान अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देते थे। जिस छात्र के दरवाजे पर चौक चंदी की टीम पहुंचती थी, उस छात्र को आंख में पट्टी बांधी जाती थी और लोग गाते थे, खड़े खड़े गुड़वा पीर अलऊ मैया, जल्दी से बक्सा खोल ही मैया, पैसवा में चितिया लगत औ मैया, जल्दी से पैसवा निकालई मैया। इसके बाद घर वाले जल्दी से कुछ सामान नकद लेकर आते हैं और गुरुजी को देते हैं। फिर चौक चंदी की टीम अगले छात्र के दरवाजे पर गाते हुए आगे बढ़ जाती है। खेलत खुलत में कौड़ी पाया, से कौड़ी गंगा को दिया, गंगा माता बालू दिया, से बालू कनूनिया को दिया, कनूनिया बेचारी फुटहा दिया, से फुटहा चरवाहा को दिया, चरवाहा बेचारा घास दिया, से घास गई को दिया, गई बेचारी दूध दिया, से दूध बिल्ली को दिया, उवा धुआ चढ़े अटरिया, काठ में खटंबर बोले राम कहे से होए। इन चौक चंदी गीतों में उस समय के रस्मों रिवाज और संस्कृति सभ्यता का भी पता चलता है। इन गीतों में ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलती है। एक और गीत का पुट देखें। भादो चौठ गणेश जी आया, गणपति गढ़ में हुआ बधाई, कृष्ण जी के जन्म हुआ, भादो अधरतिया, कृष्ण खाए दूध भात करे बदमसिया, गोकुला में जाके छूटे बदमसिया, कृष्णा लिया अंगा टोपी और लिया बाजा, नदिया किनारे किनारे हाथ पसारे राजा, राजा के बेटी महा एक सुंदर गंगा नहाने जाती थी, दूधू चौरा देवी पूजे, देवी है धन दूसर के, 7,000 के लहंगा पहने, टीका करे केसर के, मालिन के फुटवारी में फूल लोढ़े जाती थी, यार के सुनाती थी यार मेरा रास्ता, तलवार खड़ा कसता, छोटकी हाथे कलिया, बड़की हाथे रेजा, भगवान दास भेजा भगवान दास हलवाई, बूंदिया मिठाई शक्ल चमेली, 20 पान दूरी, डोली में लड़का गणेश जी के सटका,
सटका ऊपर सटका गणेश जी के लटका। इन चौक चंदी गीतों के लिखने वाले लोगों का तो कहीं नाम नहीं है। उस समय से आज तक लोक कंठों में ये विराजमान है। इसकी कहीं कोई किताब नहीं थी, लोग इसे सुनकर याद करते थे। हर बच्चे की जुबान पर ये गीत याद रहते थे। अपने गार्जियन से बच्चे रात्रि में सोते समय सुनते और याद करते थे। सैकड़ों तरह के चौक चंदी गीत उस समय लोक कंठों में विराजमान थे। आज भी उस समय के लोगों के जुबान पर चौक चंदी गीत याद हैं, उनसे सुना जा सकता है। लेकिन अफसोस, वे सब आखिरी पीढ़ी के लोग हैं। 20 वर्ष बाद कोई सुनाने वाला नहीं रहेगा। मुझे नहीं मालूम कि चौक चंदी गीतों का भी कहीं कोई संग्रह प्रकाशित है। मैंने अपनी माँ तपेश्वरी देवी से इन गीतों के बारे में सुनकर ही लिखा है। आज भी उन्हें कई चौक चंदी गीत याद हैं। जब हमारे बड़े भाई साहब पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो चौक चंदी की परंपरा हमारे गांव में थी। माँ ने बताया कि गुरुजी को उस समय नकद के अलावे झूला, औरतों को पहनने का अंग वस्त्र दिया गया था। इन चौक चंदी गीतों में गंवई भाषा के साथ साथ खड़ी हिंदी के शब्द मिलते हैं। शब्द का तुक मिलाने के फेरे में कहीं कहीं उस वाक्य से कोई सही मतलब भी नहीं निकलता। चौक चंदी गाने से बच्चों को खूब मजा आता था। बच्चे आनंदित होते थे। गुरुजी लोगों का यह सम्मान और इज्जत अब हमारे गांव में नहीं रही। आज गुरुजी हमारे सरकारी विद्यालयों में भी सर जी और मैडम जी हो गए हैं। गांव के अभिभावकों का लगाव शिक्षकों से नहीं के बराबर है। अब तो इन स्कूलों में अभिभावक तभी आते हैं जब उनके बच्चों को पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलती है। पहले गुरुजी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। उनका गांव में गजब का सम्मान किया जाता था। जब वार्षिक परीक्षा होती थी तो हस्तकर्म की परीक्षा भी होती थी, उसके नंबर भी दिए जाते थे। बच्चों में एक होड़ सी लगी रहती थी कि मेरे हाथ से बनाई हुई वस्तु सबसे सुंदर हो, ताकि मुझे अधिक अच्छे अंक मिले। हाथ से बनाकर छात्र ले आते थे ताड़ के पत्तों का पंखा, चटाई या बेना, जानवर को बांधने की रस्सी और झाड़ू। लेकिन बाद में यह परंपरा भी समाप्त हो गई। शिक्षक लोग उसकी जगह पर बाजार से बने वस्तु जैसे कैलेंडर, कप, प्लेट और ग्लास लेने लगे। इसमें बच्चों के गार्जियन का पैसा तो लगा, लेकिन अपने हाथों से बनाने की कला वे नहीं सीख पाए। विद्यालय में बागवानी की परंपरा थी। बच्चे फूल और सब्जी भी लगाते थे। जिसकी सबसे अच्छी होती थी उसे अंक अधिक दिए जाते थे। यह सब परंपरा स्कूलों में समाप्त हो गई। पाक कला की परंपरा भी समाप्त हो गई। प्रत्येक शनिवार को बच्चे स्कूल में जहां मिट्टी के फर्श और दीवार थे उसे खुद लीपते थे। शनिवार को बच्चे संगीत गाते थे, अंत्याक्षरी खिलाया जाता था। ये सब परंपरा समाप्त हो गई। बच्चों के अंदर क्रियात्मक कलात्मक गतिविधियां नहीं कराई जाती। परिवर्तन तो संसार का नियम है, होता ही रहता है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अपने समाज के हर दौर के संस्कृति को लिखित इतिहास और साहित्य के माध्यम से ही जाना और समझा जा सकता है। हम लोग गांव में रहते हैं, बुजुर्गों से पूछकर बातचीत करके उस समय के संस्कृति और सभ्यता को लिख सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नई पीढ़ी को ग्रामीण पुरातन संस्कृति से अवगत करा सकते हैं। आज जब हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मोबाइल कंप्यूटर का सहारा लेकर गूगल में सर्च करते हैं। मैंने गूगल में सर्च करके देखा कि हो सकता है कि चौक चंदी के बारे में कोई विशेष जानकारी हो, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लुप्त हो रही इस परंपरा को लिखित रूप से सहेजने की आवश्यकता है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को पढ़कर समझ सके। शंभू शरण सत्यार्थी जी के शब्दों में लेखक समाज सेवी एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।